बहुत बार जैसे जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए आते हैं जी, तो सबसे पहले मैं दोनों से अलग अलग बात करता हूँ, केस डिटेल्स लेते हैं, सो दैट हस्बैंड अपने दिल की बात खुल के कह पाए इन कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट, वाइफ भी अपने मन की बात को कह पाती है। और 90% या इवन मोर हर आदमी को पता है लाइफ में खुश कैसे होना है, हर आदमी जानता है खुश होने का राज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें जो इम्प्लीमेंटेबल एक्शंस हैं वो दूसरे के पास है, राइट। यानी अगर आपको खुश रहना है तो आप सब जानते हैं कि अगर मेरा हस्बैंड ऐसे 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 बिहेव करे और ऐसे 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 बिहेव ना करे तो मैं खुश रह सकती हूँ। सो हर आदमी जो है ना खुशी का राज तो जानता है। ताला मेरे पास है, चाबी उनके पास है। ठीक है बात है ना। तो यहां से लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप मेरी बात को इसलिए सिर्फ मत मानिए क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मानने के लिए। अपने एक्सपीरियंस से देखो, इतने साल हो गए शादी को, पूरी आपने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करके कि वो ऐसे बिहेव करे और ऐसे ना करे। क्या आपके पूरी कोशिश करने के बाद भी क्या वो माना, क्या वो इम्प्रूव हुआ? मैं बोलता हूँ अगर वो इम्प्रूव हुआ आपके कहने से तो फिर कहते रहो, कोई नुकसान नहीं है कहने। आई रिमेम्बर कुछ केसेस मेरे को अपने से एक जनरेशन आगे अपने पेरेंट्स की जनरेशन के याद आते हैं कि एक पार्टनर बोलता है और दूसरा पार्टनर मान जाता है। वहां पे बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पॉइंट है अपने एक्सपीरियंस से आप देखिए कि अगर आपके बोलने से इतने साल आपकी शादी को हो गए, हमेशा आपने हस्बैंड को बोला ये करो ये करो ये मत करो ये मत करो, क्या वो बदला? एक तो वो बदला नहीं पहली बार, और आपके बोलने की वजह से आपके रिलेशंस और खराब होते हैं, स्ट्रेनमेंट आई। तो मैं ये बोलता हूँ कि अब एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैं नहीं बोल रहा कि ये, क्योंकि माइंड है इतना फ्लेक्सिबल है, इतना इसकी कोई आप रूल बुक नहीं बना सकते हैं, कोई न्यूटन के फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते हैं माइंड पे। एवरी पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली इन द डिफरेंट सिचुएशन, सेम सिचुएशन, सब कुछ होता है। मैं सिर्फ बोलता हूँ लाइफ इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, कीप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड देन सी अगर वो एक्सपेरिमेंट आपके फायदे का होता है तो करें। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं 80-20 रूल, हम लोगों ने सबने सुना है लाइफ के अंदर, है ना। जैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा, जैसे आज देखें कोरोना फैला हुआ है तो 20% ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया विल हैव 80% ऑफ द कोरोना विक्टिम्स, राइट। फाइनेंस में अगर देखते हैं तो 20% ऑफ द पीपल विल हैव 80% ऑफ द इकोनॉमी इन देयर कंट्रोल। 80% of the terrorism is by 20% of the people. So whether you take positive or you take negative, it is 20% cause affects 80% in the world. Right. तो मैं ये बोलता हूँ अगर हम सिंपल एक स्टैटिस्टिक्स से चलते हैं, दो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड है वाइफ है, प्योर स्टैटिस्टिकली सेम, तो दोनों का रिलेशनशिप में 50-50% कंट्रीब्यूशन है, राइट। और मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा अभी वीडियो सुन रहे हैं उनको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये कहते हैं कि जी आपके पार्टनर की ज्यादा गलती है, आपकी कम गलती है, ये भी हम मान लेते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में 30% भी आपकी गलती नहीं है? मान लिया कि हमने 70% बोला आपका पार्टनर की गलती है, लेकिन 30% तो आपकी भी गलती है ही। एंड आई से इट इज विद स्टैटिस्टिकल टूल्स। अगर आप अपने उस 30% पर भी अगर एफर्ट करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो 80% इम्प्रूवमेंट रिजल्ट्स में आती है। ठीक बात। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हेन आई एम इनवाइटिंग यू फॉर अ न्यू एक्सपेरिमेंट इन लाइफ, एंड द एक्सपेरिमेंट इज कि हम अपने ऊपर क्या काम कर सकते हैं जिससे कि ये रिलेशनशिप ठीक हो, तो फिर भी आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा, बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। 20% भी अगर आपने इम्प्रूव किया तो आपके रिलेशंस में 80% इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। हम देखते हैं क्वालिटी, यू आर कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट, सो यू नो दिस 6 sigma. Now in 6 sigma you identify only the potential causes, right? And if you work only on 10 or 15% of the causes, around 60-70% improvement come in the process. It's now what I am telling is basically ये वो फॉर्मूले हैं जो हमने मैनेजमेंट में सीखे हैं, उनको हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई किया है और उसकी वजह से हमने कॉर्पोरेट को एक नई सक्सेस की ओर लेकर गए हैं। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज
कि हम जानने के बाद भी उन चीजों को अपनी लाइफ में नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। यस यस अगर हम सिक्स सिग्मा को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें राइट तो बहुत कुछ जो है उसके अंदर वहीं पर ही इम्प्रूव So that is a very clear-cut equation and formula which can be adopted. विच कैन बट लेकिन एक चीज बताता हूँ सर, इट इज इजीली सेड देन डन। हाँ, of course. क्योंकि अपने आप को गलत मानना, सबसे पहले तो ये जरूरी है अपने आप को बदलने के लिए। Yeah. और अपने आप को गलत मानना, इसमें मेरा ईगो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करने देगा Yes. कि मैं गलत हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? Yes. Doctor, let's hear Dr. Yeah. Manisha being a doctorate plus being a married person Yes. and having a successful marriage for the last, I think, more than 20 years or so. So 29 years. I just completed 29. Okay. All the more creditable. Yes. So please tell us. सर मुझे ऐसा लगता है, very right to what both of you have said. Yeah. मुझे ऐसा लगता है human beings are very selfish. Okay. अगर हम selfish हैं, हाँ. जो कि एक बहुत नेचुरल फिनोमिना है, Yes. तो हम अपने बारे में पहले सोचते हैं। Yes. जब हम अपने बारे में पहले सोचते हैं तो हमें अपनी हैप्पीनेस सबसे ज्यादा फोरफ्रंट पे रखनी चाहिए। Right. जब हम उस चीज को सोच के अपनी हैप्पीनेस को फोरफ्रंट पे रखेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, आई एम सेल्फिश, मैंने अपने ऊपर काम किया, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं खुश हूँ तो मेरा उसी तरीके का बिहेवियर रहेगा, और मैं अगर चेंज करती हूँ और एक सिचुएशन में अडेप्ट करती हूँ तो सामने वाला भी जरूर करेगा। Yes. बस एक थोड़ी सी कोशिश करने की बात है। तो मैं आपके एक सेंटेंस को चेंज करता हूँ कि वी आर नॉट जेन्युइनली सेल्फिश। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया है। काश हम सब जेन्युइनली सेल्फिश हो जाएं। हाँ. कम से कम ये तो देख पाएंगे कि अगर मैं अपने पार्टनर को इम्प्रूव करने के लिए बोलता हूँ और वही बोलना मेरे दुख का कारण बनता है, लेट मी वेरी सेल्फिश फॉर हैप्पीनेस एज यू जस्ट सेड, मैं कम से कम उसी अपने सेल्फिशनेस की वजह से काश अपने पार्टनर को बोलना छोड़ दूं।